गाय को कौमी जानवर बनाओ। আমার হিন্দু ভাইদের গোমাতা বেকার তোমাদের মাথা তুমি নিয়ে চলে যাও, বেকার এখানে আনুনি, এটা কুরবানির হাট। जैसे जैसे कुर्बानी का वक्त नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे ईद उल अजहा का त्योहार नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे मार्केट में कुर्बानी के लिए बिकने वाले जानवरों की रौनक बढ़ती जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है, जैसे कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए भी मुसलमानों की भीड़ नजर आती है, वैसे ही वैसे गाय बेचकर मुनाफा कमाने वाले लोगों को फायदा भी हो रहा है। कई राज्य में गौहत्या पर रोक है, वहां पुलिस से ज्यादा गौरक्षक दल एक्टिव रहते हैं। अगर किसी ने गाय ले जाने की कोशिश की तो फिर वे सीधे कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। पीट पीट कर मारने जैसे वारदात भी सामने आते रहते हैं। पुलिस की मौजूदगी में गाय ले जाने वाले शब्द को पीटा जाता है, यहां तक कि उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन जब मुस्लिमों ने गाय के बेचने, उनकी कुर्बानी करने, यहां तक कि गौहत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की है, गाय को बकायदा राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, जिसके बाद गाय की रक्षा करने वाले बड़े बड़े नाम नेहाद ठेकेदारों की ज़बां हलक में अटक गई है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई है, तब से ही गौहत्या पर रोक लगा दी गई। वहां कुर्बानी के लिए ढेर सारी शर्तें लगा दी गई, जिसकी वजह से गाय की कुर्बानी अब आसान नहीं रही। गाय के लिए अब मुसलमान क्यों अपना सर फोड़ने जाए? जब बेचने वाले हिंदू हैं, गाय पालने वाले हिंदू हैं, मुसलमानों को कुर्बानी के लिए गाय बेचकर मुनाफा कमाने वाले हिंदू हैं, तो मुसलमान सिर्फ अपने यहाँ पर कुर्बानी करने के लिए क्यों इतना बड़ा रिस्क उठाने जाए? लिहाजा मुसलमानों ने गाय का ही बहिष्कार कर दिया है। ना वो गाय को खरीदेंगे, ना गाय को पालेंगे, ना गाय का गोश्त खाएंगे और ना ही गाय की कुर्बानी होने देंगे। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि गाय बेचने वाले हिंदू कारोबारियों के पेट पर सरकार ने लात मार दी। जब गाय नहीं बिकेगी तो उससे बड़ा नुकसान उन्हीं को होगा जो मुसलमानों को अपनी गाय बेच दिया करते थे। अब मुसलमान गाय खरीदने के लिए तैयार नहीं, तो हिंदू कारोबारियों, पशुपालकों और डेयरी चलाने वाले किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। लोन की रकम बढ़ती जा रही है। जो गाय बिकनी थी वो गाय बिकनी बंद हो गई, और यही वो पैतरा है जो अब भाजपा पर ही भारी पड़ने लगा। बंगाल के मुसलमान न सिर्फ गाय की कुर्बानी का बहिष्कार कर रहे हैं, बल्कि वो गाय से दूरी बनाने की अपील भी कर रहे हैं। मुसलमानों के बीच में सोशल मीडिया से लेकर मुस्लिम उलमा तक सबने अपील करना शुरू कर दिया है कि गाय का तस्कर बंद होना चाहिए और सरकार को पूरे देश में रोक लगानी चाहिए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हिंदी भाषी इलाकों में गाय से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। गाय से धार्मिक मान्यताएं ज्यादातर उत्तर भारत में ही देखने को मिलती हैं, लेकिन गाय के नाम पर मुसलमानों को पूरे देश में बदनाम किया जाता है। अब मुस्लिम समाज खुद ही कह रहा है कि न गाय खरीदना है, न गाय की कुर्बानी देनी है, बल्कि मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा खुद ही आगे आकर कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्र की गौमाता घोषित करो। ऐसे में भाजपा के लिए मुसलमानों की डिमांड इतनी भी आसान नहीं है जितना मुसलमान समझ रहे हैं। लेकिन इससे एक बड़ा संदेश देश भर में फैल चुका है। पहला यह कि मुसलमान गाय की न कुर्बानी करना चाहते हैं, न गाय का मांस खाने का शौक रखते हैं, बल्कि वो खुद ही गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं। अब गेंद सरकार के पाले में। दूसरा संदेश भी जा चुका है कि अगर सरकार को गौ हत्या पर बैन लगाने में दिक्कत आ रही है, तो जरूर गौ हत्या से सरकार को कोई ना कोई फायदा हो रहा होगा। और यह भी संदेश दुनिया भर में फैल गया है कि अगर बीजेपी की सरकार ने गौ हत्या पर पूरे देश में बैन लगा दिया है, तो फिर गाय के नाम पर जितने भी बड़े बड़े अड्डे चल रहे हैं, उन सबकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? खुद भाजपा और आरएसएस के पास मुसलमानों के खिलाफ गाय के नाम पर नफरत फैलाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब मुसलमान ही गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार ऐसा करने से क्यों दूर भाग रही है? कुछ ना कुछ तो इसमें झोल झाल नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो इसमें बहुत बड़ा पेच नजर आ रहा है। लेकिन इतना तो साफ जाहिर है कि अब भाजपा या आरएसएस गाय को बड़ा मुद्दा नहीं बना सकती। और यह भी साफ जाहिर होने लगा है कि अगर भाजपा की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में रोक ना लगाई, केंद्र की सरकार ने अगर पूरे देश में गाय की हत्या पर पाबंदी ना लगाई, तो उसका यही मतलब निकाला जा सकता है कि सरकार को गाय की हत्या से मुनाफा है, गाय के कत्ल से फायदा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में गाय पर कोई पाबंदी नहीं, साउथ के राज्यों में भी गाय की कुर्बानी या गौ हत्या पर कोई रोक टोक नहीं। खुद केरल जैसे राज्य में गौ हत्या पर कोई रोक टोक नहीं, तो फिर गौ हत्या पर रोक लगाने से किसको दिक्कत हो रही है? मुसलमानों को दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि मुसलमान तो खुद इनकी डिमांड कर रहे हैं। सरकार आखिर किसको नाराज नहीं करना चाहती? इस नाराज वाले तबके को ही खोजने की जरूरत है। और देखिए कि जिस तबके के नाराज होने का डर है, क्या वो बीफ खाता है या नहीं? क्या वो बीफ एक्सपोर्ट करता है या नहीं? कहीं बीफ से उसे मुनाफा तो नहीं हो रहा? तभी तो शायद केंद्र की सरकार देश भर में बैन नहीं करना चाहती, पूरे देश में गाय के कत्ल पर रोक नहीं लगाना चाहती, वरना अब तक तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया होता। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन राज्यों में गौ हत्या पर बैन नहीं लगा है, उन राज्यों में जब तक गाय की हत्या पर बैन नहीं लगाया जाएगा,
बीफ पर बैन नहीं लगाया जाएगा तब तक गाय की हत्याएं नहीं रुकेंगी। आप यहां से भी गौर कर लीजिए कि कई ऐसे राज्य हैं जहां गाय की हत्या पर रोक तो लगाई गई है, लेकिन वो रोक सीधे तौर पर नहीं लगाई गई, बल्कि उस पर शर्तें थोप दी गई हैं ताकि उन शर्तों की आड़ में गौहत्या को अंजाम दिया जा सके। कानून बनाने वाली खुद सरकार है, तो क्या देश की सरकार गौहत्या पर बैन नहीं लगाना चाहती? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जमियत उलमा जैसे देश के बड़े मुस्लिम संगठन ने अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, अगर सरकार से गौहत्या पर पूरी तरह से नेशनल वाइड बैन लगाने की मांग कर रहा है, तो क्या इसे नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए? मुस्लिम संगठनों की इसी मांग की वजह से केंद्र की मोदी सरकार की जबान हलक में अटक गई है, क्योंकि उसे मालूम है कि गाय सिर्फ दूध नहीं देती, गाय गोबर गौमूत्र के अलावा वोट भी देती है। जहां गाय को गौमाता कहने पर वोट मिलने की गुंजाइश होती है, वहां गौहत्या बैन होगा, गाय की हत्या पर रोक लगेगी, वहां गाय को गौमाता कहा जाएगा। और जहां गाय के गोश्त से फायदा होगा, जहां गाय खाने वाले गैर मुस्लिमों से वोट मिलने की गुंजाइश होगी, वहां भाजपा डंके की चोट पर गौहत्या को जायज ठहरा देती है। और यही वजह है कि जिन राज्यों में हत्या से फायदा होता है, जिन राज्यों में गाय के मांस को खाया जाता है, उन राज्यों में मांस खाने वाले ज्यादातर गैर मुस्लिम ही हैं, यानी वो आबादी जिसे पूरे देश में गौहत्यारा कह के बदनाम किया जाता है। गाय का मांस खाने वाला कहकर उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, जिन पर गौ तस्करी का इल्जाम लगाकर पीट पीट कर मार दिया जाता है, जिन पर गौमाता का हत्या होने का इल्जाम बार बार लगाया जाता है, गौहत्या का ठप्पा लगाया जाता है, वो तो बेचारे यूं ही बदनाम है। खाने वाले तो असल में मुसलमान ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में गाय की हत्या पर रोक नहीं है, वहां तो गाय का नाम भी बदल दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो गाय का नाम बदलकर बकरा रख दिया जाएगा, मुर्गा रख दिया जाएगा, मछली रख दिया जाएगा, पर गौहत्या बैन नहीं किया जाएगा। अगर सरकार चाहे तो केरल में गाय को भी मिथुन घोषित कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो उन तमाम राज्यों में गाय के नाम को बदलकर मिथुन रख सकती है। लेकिन जो हिंदू गाय पाल रहे हैं और मुसलमानों को बेच रहे हैं, उनको तो खूब मालूम है कि वो जिसका दूध पीकर, जिसका दूध बेचकर, जिस गाय को बीफ के लिए बेचकर मोटा माल कमा रहे हैं, वो मिथुन नहीं है, बल्कि वो तो गाय ही है। सबसे पहले तो बंगाल के मुसलमानों में घूम घूम कर समझा दिया कि जिस गाय की वजह से देश भर में भाजपा अपनी पॉलिटिक्स चमकाती है, जिसके बड़े बड़े नेता खुद को गौ सेवक कहते हैं, गौ भक्त कहते हैं, उसके बड़े बड़े नेता पर रोक लगाने की बात करते हैं। उन नेताओं को अब गाय के नाम पर पॉलिटिक्स करने से हर हाल में रोकना होगा। शायद यही वजह है कि अब मुस्लिम समुदाय की तरफ से बड़े पैमाने पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग हो रही है। देश भर में गाय की हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग हो रही है, और इस मांग को पूरा करने की सारी जिम्मेदारी केंद्र की नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार का है। अगर गौहत्या पर रोक लग जाएगी तो उन राज्यों के गैर मुस्लिम वोटर बेहद नाराज हो जाएंगे, जिनके लिए गाय कमाई का धंधा है, जिनके लिए गाय मुनाफे का बिजनेस है, जिनके लिए गाय का मांस एक भोजन है जिसको चटखारे लेकर उंगलियां चाट चाट कर खाया जाता है। वो गैर मुस्लिम आबादी अगर भाजपा की सरकार से नाराज हो गई, इस बड़ी गैर मुस्लिम आबादी में अगर भाजपा की इस पॉलिटिक्स को नकार दिया, भाजपा का साथ ना दिया, भाजपा के खिलाफ उठ खड़े हो गए, तो आरएसएस की लुटिया डूब जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।